नमस्कार दोस्तों, मैथ फिनिशर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे वर्णमाला परीक्षण। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे मैथ के वीडियो एकदम चैप्टर वाइज बेसिक से मतलब जीरो लेवल से डाले जा रहे थे, लेकिन आज से रीजनिंग के वीडियो भी चैप्टर वाइज और एकदम बेसिक से जीरो लेवल से स्टार्ट किए जाएंगे। तो आज के वीडियो में हमारा पहला वीडियो है वर्णमाला परीक्षण। हम वर्णमाला परीक्षण में देखेंगे कि वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर आते हैं, किस किस नंबर पे आते हैं, इनको नंबर को कैसे याद कर सकते हैं, कौन से नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, इनका यूज रीजनिंग में किस प्रकार होता है, इसके पर्सन किस प्रकार से आते हैं। ये आज के वीडियो में केवल हम इसका बेसिक नॉलेज देखेंगे एकदम जीरो लेवल से। तो जैसा कि आपको पता है कि इस पे मैथ के वीडियो भी एकदम जीरो लेवल से डाले जा रहे थे और इसमें रीजनिंग के वीडियो जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है वो भी एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया जा रहा है, एकदम मतलब बेसिक जीरो लेवल से। तो आपने अभी तक जो मैथ के वीडियो है वो नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहले देखते हैं बेसिक नॉलेज यानी कि नंबर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी कि अल्फ़ाबेट के नंबर देखते हैं कि अल्फ़ाबेट यानी कि जो अल्फ़ाबेट कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से स्थान पर आता है, कौन से नंबर पे आता है, कैसे इनको याद रख सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि ये एक फॉर्मूला होता है इजोटी, जो इजोटी होता है EJOTY, जो कि लगभग सबको याद होगा कि ये फॉर्मूला होता है। तो आप इसको मतलब E आता है 5 पे, J आता है 10 पे, O आता है 15 पे, T आता है 20 पे और Y आता है 15 पे। यानी कि आप मोटे तौर पे याद रख सकते हो कि ये अक्षर जो 5 के गुणज के रूप में आते हैं वो आते हैं इजोटी के रूप में, EJOTY। अब हम एक एक अक्षर का देखते हैं कि एक एक अक्षर की कौन से स्थान पर कौन से नंबर पे कौन सा अक्षर आते हैं। तो पहले देखते हैं कि ये ए से लेके डी तक तो आपको याद हो जाएगा कि इनका नंबर तो कि E 1 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे और D 4 नंबर पे, और E आप यहाँ इजोटी से याद रख सकते हो कि E 5 नंबर पे आता है। तो ये था इनका क्रम। अब आगे देखते हैं कि ऐप का मतलब होता है फिक्स। ऐप पे मतलब हो गया, ऐप से बन गया फिक्स, और फिक्स होता है 6 पे। तो हम इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं कि फिक्स 6 पे है, यानी कि ऐप का से बना पिक्स और पिक्स से बन गया 6, यानी कि फिक्स 6 पे है। अब जी का देखें तो जी का हम देखें कि एक G7 ग्रुप आता है, तो जी से तो आप याद रख सकते हो, और 7 यानी ये ग्रुप आता है तो ये जी आता है 7 नंबर पे। फिर आगे देखते हैं H, तो ये H है। अब इस H को हम क्या करेंगे कि इस H को यहाँ ऊपर से मिला देंगे और नीचे से मिला देंगे तो ये हमारे पास 8 बन जाएगा, तो ये H 8 नंबर पे आएगा। आई को देखें कि आई नो, यानी कि मैं जानता हूँ, आई नो। नो का मतलब आप इसको मैथ में देख सकते हैं कि नो का मतलब हो गया नो, तो आप इसको आप इस प्रकार याद रख सकते हो। जे का मतलब इससे आप इजोटी से याद रखते हो, जे 10 नंबर पे आता है तो जे का नंबर हो गया 10। अब आगे देखिए के से आप रखिए क्रिकेट, और क्रिकेट में आप सबको पता होगा क्रिकेट में होते हैं 11 व्यक्ति, यानी कि 11 लोग खेलते हैं क्रिकेट में, तो के से बन गया क्रिकेट, और क्रिकेट में होते हैं 11 खिलाड़ी, तो आप इस सबको 11 से याद रख सकते हो। एल से हो गया लंच, और लंच होता है आपको पता है 12 बजे, तो एल हो गया 12 पे, यानी कि एल 12 नंबर पे आता है। एल से हो गया लंच, और लंच होता है 12 बजे। फिर एम से हो गया मेरा तेरा साथ, मेरा तेरा साथ, यानी कि 13 से आप यहाँ से रख सकते हो कि एम आता है 13 नंबर पे, तो मेरा तेरा साथ। फिर एन आता है, ये एन होता है, ये अंग्रेजी वर्णमाला में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लगभग हर क्वेश्चन में एन वर्ण आता ही आता है, इससे टाइप के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कि एन कितने नंबर पे हैं, तो आपको इसको याद रखना है। एन आता है 14 नंबर पे, आपको एन के बाद रखना है एन आता है 14 नंबर पे। उसके बाद में आता है ओ और पी, आप इसको इन दोनों को एक साथ याद रखना है, यानी कि ओम प्रकाश 15-16 साल का है, यानी कि ओम प्रकाश 15-16 साल का है, यानी कि ओ गया 15 और पी प्रकाश हो गया 16, यानी कि ओम प्रकाश 15-16 साल का है। अब आगे देखिए आगे वाले वर्णों के बारे में देखिए कि आगे वाले वर्णों को किस प्रकार याद रख सकते हैं। अगला अक्षर है हमारा, अगला वर्ण है क्यू। क्यू का मतलब हो गया खतरा, खतरा यानी कि 17 पे होता है, खतरा हमेशा 17 पे। बाद में आता है हमारा आर और एस, तो इन दोनों को आपको उच्चारण से याद रखना है। उच्चारण से किस प्रकार याद रखना है कि 18, 18 रह, यहाँ से रह आ रहा है तो रह से आर हो गया, और 19 में यहाँ लास्ट में स आ रहा है तो आपको इसको स से याद रखना है। और टी होता है T20, इसको आप सब लोग जानते हैं कि T20 तो T20 पे आएगा। उसके बाद में आता है यू, यू से आपको याद रख सकते हो युवा 21 साल का है, यानी कि युवा 21 साल का है, इससे आप याद रख सकते हो कि यू वर्ण 21 नंबर पे आता है। उसके बाद में आता है वी, वी से हो गया विवाह, और विवाह होता है 21 साल का बाद, 21 साल का होने के बाद 22 पे।
यानी कि V हो गया आपका 22 नंबर पे। उसके बाद में आता है W। W को आप इस प्रकार लिख सकते हो, ये हो गया तो 1 2 और 3, इसमें 3 हो गए काउंट, 1 सिरा 2 सिरा 3 सिरा, तो आपको इस एक को मिस कर देना है और ये रखना है आपको 23 याद। तो W हो गया आपका 23 पे। आपको इस प्रकार W को याद रखना है कि W आता है 23 नंबर पे। उसके बाद में आता है अक्स। अक्सरे से आप रखना है कि अक्सरे है वो 24 सेंटीमीटर का है, तो 24 सेंटीमीटर का हो गया कि मतलब कि अक्स आपका हो गया 24 नंबर पे, तो अक्स को वर्ण आएगा 24 नंबर पे। उसके बाद में आएगा वाई। वाई को आप इजोटी से याद रख सकते हो, इजोटी में वाई 25 नंबर पे आता है। और जेड आपको वैसे ही याद रख लोगे कि जेड आपका 26 नंबर पे आता है। तो ये थे ए से लेकर जेड तक वर्ण की ए कितने नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे आता है। आपको इनको आसानी से यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रख सकते हो, इनको आप 1-2 बार दोहराओगे या याद करोगे तो ये आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। क्योंकि हम इन चीज़ों को रीजनिंग में जब वर्णमाला परीक्षण में इनको करते हैं तो इनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको क्रम याद है तो क्वेश्चन को करने में आपको बहुत ही कम समय लगता है। अगर क्रम याद नहीं है तो आप इनको पहले लिखोगे फिर काउंट करोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और अगर याद है तो आप उसको बड़ी आसानी से कम समय में कर सकते हो। तो आप इनको 1-2 बार देख लेना ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। अब आगे देखते हैं। अब आगे हमारे विपरीत वर्ण, यानी कि आपको इस प्रकार करना है कि ए के विपरीत आता है वो जेड आता है, बी के विपरीत आता है वो वाई आता है। ये किस प्रकार आता है आपको इनको याद रखना है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं टोटल 26 अक्षर। तो हम इनको 2 अर्धांशों में बांटते हैं 13-13 के, 13 इस साइड में और 13 इस साइड में। तो ए के विपरीत कौन सा आएगा, बी के विपरीत कौन सा आएगा, इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। जैसे हो गया ए आता है 1 नंबर पे और जेड आता है 26 नंबर पे, तो ए के विपरीत होता है जेड। आप इसको आज से याद रख सकते हो, ऐसे हो गया ए और जैसे हो गया जेड। तो इसको आप आज शब्द से आसानी से याद रख सकते हो कि आज से यानी कि ए के विपरीत हो गया जेड। उसके बाद में आता है बी के विपरीत होता है वाई। बी के विपरीत क्या होता है, वाई होता है। बी 2 नंबर पे आता है और वाई 25 नंबर पे। आप इसको बॉय से याद रख सकते हो। उसके बाद में आता है सी 3 नंबर पे और अक्स 24 नंबर पे, तो इसको आप 6 फिक्स से याद रख सकते हो। लेकिन 6 में यहाँ एस आता है, लेकिन आपको यहाँ सी याद रखना है। 6 फिक्स यानी कि सी के विपरीत आएगा अक्स। उसके बाद में आता है डी 4 नंबर पे आता है और डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे, तो आप इसको दूध वाला यानी कि दूध वाला सबसे याद रख सकते हो। उसके बाद में आता है ई वी यानी कि ई 5 नंबर पे और वी 22 नंबर के से, तो आप इसको इवनिंग से याद रख सकते हो, इवनिंग। ये सब में आ गया यानी कि ई का विपरीत हो गया वी। उसके बाद में आ गया एफ 6 नंबर पे आया और यू आया आपका 21 नंबर पे, तो आप इसको फ्यूल से याद रख सकते हो कि एफ का विपरीत होगा यू। उसके बाद में आता है जी 7 नंबर पे आया और टी 20 नंबर पे आया, तो जी का विपरीत हो गया टी। तो ग्रांड ट्रैक रोड से आप इसको याद रख सकते हो कि ग्रांड ट्रैक रोड है, उससे आप जी का विपरीत हो गया टी। उसके बाद में आया एच 8 नंबर पे और एस आया 19 नंबर पे, तो आप इसको हंस से या हाई सेकेंडरी स्कूल से आप याद रख सकते हो कि एच का विपरीत होगा एस। उसके बाद में आता है आई 9 नंबर पे आता है और आर 18 नंबर पे आता है, तो आप इसको इंडियन रेलवे से याद रख सकते हो कि आई के विपरीत आएगा आर, क्योंकि आपको इसको इस शब्द से आसानी से याद रख सकते हो। उसके बाद में आता है जे आता है 10 नंबर पे और क्यों आता है 17 नंबर पे, तो जयपुर क्वीन के नाम से आप इसको याद रख सकते हो कि जयपुर क्वीन के नाम से कि जे के विपरीत आएगा क्यों। उसके बाद में आया के 11 नंबर पे और पी 16 नंबर पे, तो आप इसको काला पानी से याद रख सकते हो कि काला पानी यानी कि के विपरीत हो गया पी आएगा। उसके बाद में आया एल आ गया 12 नंबर पे और ओ आ गया 15 नंबर पे, तो आप इसको लव से याद रख सकते हो कि एल का विपरीत हो गया ओ। उसके बाद में आता है एम आता है 13 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर से, तो आप इसको मन से याद रख सकते हो कि मन यानी कि एम का विपरीत हो गया 14। तो ये थे विपरीत वर्ण, यानी कि ए के विपरीत कौन सा आएगा, बी के विपरीत कौन सा आएगा, तो हम इनको किस प्रकार शॉर्टली ईजी तरीके से याद रख सकते हैं कि हम इनको ऐसे काउंट नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ ऐसे लिखे आपको कि ऐसे ऐसे करना। और एक चीज़ और इसमें कि आप देखना कि ये जो अक्षर है इनमें देखो कि जब 1 और 26 को जोड़ा तो हमारे पास हो गया 27, ये हो गया 9 और 18 को जोड़ा तो ये हो गया 27, ये हो गया 11 और 16 तो जोड़ा तो ये हो गया 27। तो आपको ये याद रखना है कि विपरीत वर्णों का योग हमेशा 27 होता है। ये चीज़ आपको यहाँ रखनी है कि विपरीत वर्णों के अंकों का योग हमेशा 27 होगा।
ये आपको याद रखना है। तो अगर आप गलती से भी कोई करते हो तो आप इनको मतलब काउंट करके देख लेना कि अगर 27 योग नहीं आ रहा है तो आपका विपरीत वर्ण वो गलत है। आप इस प्रकार भी इनको ध्यान में रख सकते हो। तो ये थे हमारे विपरीत वर्ण ज्ञात करने के कुछ शॉर्ट ट्रिक जिनको आप आसानी से याद कर सकते हो, जो कि हमें आगे काम में आने वाले हैं। तो देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि वर्णमाला के अक्षरों की पहचान, ये वाला पॉइंट देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम इनको 13-13 के 2 अर्धांशों में बांटते हैं। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट अर्धांश और ये हो गया हमारे पास सेकंड अर्धांश। अब ये हो गया कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में ये पूछता है कि इसके बाएं, एक के दाएं, एक के बाईं ओर, एक के दाईं ओर, इस प्रकार देखिए क्वेश्चन पूछता है कि एक के बाईं ओर 20वां अक्षर कौन सा होगा, बी के दाईं ओर 20वां अक्षर कौन सा होगा, इस प्रकार पूछता है। तो बायां का मतलब हो गया कि एक का बायां इधर है, इस साइड में जाना है, एक का बायां इस साइड में हो गया, यानी कि एक के बाएं तीसरा। तो एक के बाएं तीसरे का मतलब हो गया एक के बाएं 1, 2 और 3, एक के बाएं तीसरा ये हो गया आपका डी। और ये हो गया इनका दायां राइट साइड, यानी कि आपको पूछे कि डब्लू के दाएं तीसरा कौन है, तो 1, 2, 3, तो डब्लू के दाएं तीसरा हो गया आपका टी। तो आपको इस प्रकार रखना है कि दायां इस टाइप आएगा और बायां इस तरफ आएगा, यानी लेफ्ट राइट आपको याद रखना है। यानी कि आपको पूछे कि बाएं से, बाईं ओर से, दाएं को, दाईं ओर चलने पर, यानी कि बाएं से तो बाएं से, बाईं ओर से, बाईं ओर से, दाएं को, यानी कि दाएं को, यानी कि दाईं तरफ, यही तो हो गया। तो दाईं तरफ चलने पर, दाईं ओर को चलने पर, फिर यानी कि लेफ़्ट टू राइट चलने पर, यानी कि बाएं से दाएं, आपको ये याद रखना है। उसके बाद में आता है हमारा कि दाएं से, दाईं ओर से, बाएं को, बाईं ओर से। इन चारों शब्दों का मतलब एक ही है, राइट टू लेफ़्ट, यानी कि दाएं से बाएं। आपको ये याद रखना है, दाएं से बाएं। तो ये थी दो इसकी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर की पहचान करने की, कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इस अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, इस अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, हम इनको किस प्रकार पहचान कर सकते हैं, ये चीज़ थी। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास है कि किसी वर्ण या अक्षर के सापेक्ष स्थिति किस प्रकार ज्ञात करते हैं, यह देखेंगे। तो इसमें 2 स्थितियाँ बनती है। पहली स्थिति क्या है यह कि यदि किसी वर्ण की स्थिति बाएं व दाएं के सापेक्ष क्रमशः दाएं व बाएं हो तो दोनों को जोड़ते हैं हम। यानी कि यहाँ आपको दे रखा है कि बाएं से, बाएं व दाएं, यानी कि बाएं से आपको दे दे कि दाएं तरफ, यानी कि ये दोनों आपके विपरीत आ रहे हैं और ये दोनों आपके विपरीत आ रहे हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। अगर ये दोनों यानी कि बाएं से दाएं आ रहा है और दाएं से बाएं आ रहा है तो ये दोनों आपके जुड़ते हैं, यानी कि बायां प्लस दायां, यानी कि लेफ़्ट राइट, तो दायां बायां ये आपस में जुड़ते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है किसी भी वर्ण या अक्षर के सापेक्ष में। क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो इसमें पूछा है कि बाएं से 15वें अक्षर के दाएं। अब आपको यहाँ ये शब्द और ये दोनों अलग अलग है, सेम नहीं है, यानी दायां बायां है, तो आपको इन दोनों को जोड़ के लिखना है। यानी कि 15 और 5, 15 और 5 को लिखा तो ये हो गया आपका 20, और 20 नंबर पे कौन सा आता है, T20 से आप याद रख सकते हो। तो T20 यानी कि 20 नंबर पे आता है आपका T। तो इस प्रश्न का हल क्या हो गया हमारा, इस प्रश्न का हल हो गया T, यानी कि इसका आंसर है कि बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है, 5वां अक्षर वो है T। अब हम इसको इसमें देखते हैं कि यह किस प्रकार है। तो हमें काउंट करना है कि बाएं से 15, तो बाएं से 15 हम इस जोटी से याद रख सकते हैं कि 15 नंबर पे हमारा आता है O, वो आता है। उसके बाद में पूछा है बाएं अक्षर के दाएं 5वां, इस अक्षर का दायां अब किधर होगा, इधर तो इसका बायां होगा और इधर हो गया दायां, इसका 5वां अक्षर 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये हो गया 5वां अक्षर T। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो आपको इसको इस प्रकार याद रखना है। ये वाली स्थिति आपको यहाँ काम में आएगी कि बायां और दायां विपरीत आए तो आपको जोड़ना है, ये दोनों जोड़ने की है। अब दूसरी स्थिति देखेंगे हम कि दूसरी स्थिति क्या है। दूसरी स्थिति हमारी कि यदि किसी वर्ण की स्थिति बाएं व दाएं के सापेक्ष क्रम से बाएं व दाएं हो तो हम दोनों को गठा देते हैं। कि हमारे पास दे रखा है कि बाएं से बाएं और दाएं से दाएं, दोनों एक ही स्थिति दे रखी है, तो हम इन दोनों को आपस में गठा देंगे। यानी कि बायां माइनस बायां, यानी कि लेफ़्ट माइनस लेफ़्ट, दायां माइनस दायां, यानी कि राइट माइनस राइट। हमको इस चीज़ को गठाना है, इसमें से जोड़ना नहीं है, क्योंकि स्थिति दोनों की सेम है, बाएं से बाएं और दाएं से दाएं। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसका क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में
दाएं से 20वें अक्षर के सापेक्ष दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। तो आपको यहाँ भी दाएं दे रखा है और यहाँ भी दाएं दे रखा है, तो हमें इन दोनों को आपस में माइनस करना है। ये हो गया हमारा 18, लेकिन ये 18 है वो इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें पूछा है दाएं से, जबकि ये निकला है बाएं से। दाएं से निकालने के लिए हमें इधर से इधर चलना पड़ेगा, तो ये गलत है। तो इसका हम क्या करेंगे, जो हमने विलोम वर्णमाला पद्धति जो विलोम अक्षर देखे थे कि आर 18 पे क्या आता है, 18 पे आता है आर का विपरीत वर्ण कौन सा है कि आप इंडियन रेलवे से याद रख सकते हो। आर का विपरीत वर्ण कौन सा है, आई है। तो इसका आंसर आएगा आई, यानी कि दाएं से 20वें अक्षर के सापेक्ष दाएं दूसरा अक्षर क्या है आपका, आई है। ये इसका आंसर है। आपको या तो इसको इस प्रकार विपरीत अक्षर से निकालना होगा, या आप इसको निकालने के लिए दायां यानी कि 27 में से आपको जो ये निकाला है, आपको इस 18 को 27 में से माइनस करना होगा। तो आपका आया 9, और 9 नंबर से आप याद रख सकते हो कि आई 9, तो 9 से आप हो गया 9, यानी कि आई हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आई। इस प्रकार इसको आप निकाल सकते हो। आपके पास 2 है कि आप इसको विपरीत तरीके से या आप इसको 27 में से घटा के निकाल सकते हो दोस्तों। तो ये थी दूसरी स्थिति। अब इसके 2 प्रश्न और करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें के स्थान पर बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा। तो इसमें देखो कि बायां से बायां दे रखा है, ये भी बायां और ये भी बायां, तो दोनों माइनस हो गए। तो 18 में से आपने 10 माइनस किया तो ये हो गया 10, 8 माइनस किया तो ये हो गया 10। तो 10 नंबर पे इस जोटी से आप याद रखते हो जे आता है, जे 10 नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएँ से 22वें अक्षर के दाएँ 10वां अक्षर क्या होगा। तो आपका यहाँ भी दायां दे रखा है और यहाँ भी दायां दे रखा है, तो दोनों माइनस हो गए। तो 20 में से 10 माइनस किया तो ये हमारा हो गया 12 पे आता है एल आ गया। तो एल का विपरीत आपको पता है कि लव से आप याद रख सकते हो कि एल का विपरीत होता है ओ, और ओ आता है आपका 15 नंबर पे। विपरीत अक्षर से आप इस प्रकार निकाल सकते हो, या आप इसको बाएं बराबर 27 माइनस दायां निकाल सकते हो। जो हमारे पास ये प्राप्त हुआ है, जो 12, ये बायां प्राप्त हुआ है, दायां प्राप्त हुआ, तो आपको इसको 27 में से माइनस करना। तो 27 माइनस 12 बराबर 15, और 15 पे आता है आपका ओ। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो छोटा सा। तो इसमें आज केवल वर्णमाला परीक्षण की मतलब कुछ बेसिक जानकारी थी कि वर्णमाला के क्रम क्या है, क्रम कौन कौन से स्थान पर कौन कौन सा अक्षर आता है, ए कितने नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पर आता है। ये जानकारी आज के वीडियो में ये बेसिक नॉलेज आपको दिया गया है। जो अगली वीडियो जो वर्णमाला की आएगी उसमें हम क्वेश्चन लेके आएंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।